हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में मैथ की वर्कशीट 5 जो कि आपकी 14 जुलाई की है इसको करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं तो ग्राफ का जो डायग्राम है वो हमारे माइंड में आता है। इसमें हमको एक हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देती है, एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजेंटल का मतलब जो इस तरीके से है, वर्टिकल का मतलब जो इस तरीके से है। तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो ये दोनों से जो ये 4 पार्ट बन रहे हैं यही कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। ओरिजिन क्या होते हैं? ये दोनों जहाँ कट कर रहे हैं ये ओरिजिन कहलाते हैं। एक्स एक्सिस क्या हो गया? हॉरिजेंटल लाइन। वाई एक्सिस क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स ये जो बिंदु पॉइंट मिलते हैं, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यानी पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू हम लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। एब्सिस का क्या होता है और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो एब्सिस का कहलाती है और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको समझना है। अगर कोई अपने फ्रेंड्स को पोजीशंस बताना चाहता है एक पॉइंट का तो वो कैसे बताएगा? तो डियर स्टूडेंट, उसको हम कार्टेशियन प्लेन के थ्रू ही समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें अपने क्लास और अपने घर की लोकेशंस को दिखानी है तो हम ये दिखाएंगे कि ये हमारा घर है यहाँ से 3 किलोमीटर और ये हमारा स्कूल है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3,2 का। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल रेड वाली। ये हॉरिजेंटल लाइन है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होता है ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, अब जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 4 पार्ट इसके बनते हैं। इन 4 पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जो एक्सिस की ये वाली वैल्यू होती हैं ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और जो ये ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं ये भी पॉजिटिव होती हैं। बट जो डाउनवर्ड्स वैल्यू हैं ये नेगेटिव होती है और इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता है जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले आप एब्सिस का लिखते हैं और उसके बाद आप वाई यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है? पॉजिटिव है। वाई पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में देखो एक्स एक्सिस पर क्या है? माइनस है। वाई पर क्या है? प्लस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू माइनस दूसरी प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स माइनस है, वाई भी क्या है? माइनस है। तो इसमें दोनों ही वैल्यू माइनस में होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट के हमको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, साइन पता चल जाएंगे कि कौन सी साइन में क्या क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये 4 क्वाड्रेंट्स मिल जाते हैं जिनकी वैल्यूज जो साइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा नेगेटिव, थर्ड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है तो इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो ये एक्स एक्सिस है इसको एब्सिस का बोला जा रहा है और ये 1 पर कट कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये ऑर्डिनेट्स कहलाता है तो ये 3 पर है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक, वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस। ईच पार्ट ऑफ द कार्टेशियन formed by these two lines is known as quadrant. The point where these two lines intersect is known as origin. ठीक, तो ये मैंने पहले ही समझा दिया है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस, सेकंड का वाई एक्सिस, थर्ड का क्वाड्रेंट हो जाएगा और फोर्थ का हो जाएगा ओरिजिन। ठीक,
इस तरीके से आपको आंसर्स को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको देखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहले हमने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखो कितनी वैल्यू है ये -5, वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू है ये 2। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है बी की हो जाएगी -5, 2। ठीक है। ऐसे ही सी की देखो, सी यहाँ पर है, एक्स पर ये कितना है 5, वाई पर कितना है -5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -5। -3 और -5 कहाँ पर मिलते हैं ये पूछा गया है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द क्वाड्रेंट। तो -3 -5 बोथ आर नेगेटिव, बट पहला क्या है -3। तो -3 चेक करो ये है, -5 ये है, तो कौन सा पॉइंट हुआ ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कैसे निकालने हैं बिंदु को, पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है, देन वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी है। जैसे v के अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो पहला 5 देन 2, तो ये हो जाएगा -5, 2। यहाँ पर d की अगर आपसे बोला जाए फाइंड आउट करने को, तो ये x पर किसको कट कर रहा है 6 को, और y पर 2 को। तो d की वैल्यू हो जाएगी 6, 2। c की वैल्यू को देखोगे तो ये x पर 5 को और y पर -5 को कट कर रहा है। e की वैल्यू चेक करो तो x पर -3, y पर -5 पर मिल रहा है। h की वैल्यू चेक करो तो x पर -5 और y पर -3 पे मीट कर रहा है ये। ठीक है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखनी है देन y को, इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो b का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया क्या है -5, 2। c का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया क्या है, ये हो जाएगा 5, -5। और -3 -5 किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये है ई पॉइंट का। क्लियर। तो आपको आंसर मिल चुका होगा प्यारे बच्चों, आपको समझ भी आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।